लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ खास होगा। और इस वक्त गगन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, और मोनिका गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। सबसे पहले तो टैक्स की बात होती है। एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था और सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करें, कुछ राहत दें, लेकिन कुछ जो जानकार है वो भी बताते हैं कि ये करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ की जनता है और उसमें टैक्स पेयर मुश्किल 7 से 8 करोड़ के आसपास है। आप दोनों का मैं इसमें रिएक्शन चाहूंगा। पहले देखिए, ये इस साल चुनावी साल से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा। और वैसे आपका धनराज जी बिल्कुल कहना सही है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल महज 8 करोड़ फाइलर्स हैं, जो केवल 6.25% होते हैं। वहीं हम कंपेयर करें डेवलप्ड नेशंस की तरफ, जहां पे ये 45% का कवरेज है टैक्स बेस का हमारा। लेकिन पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो सरकार ने पिछले साल ही अपना जो बजटेड टैक्स कलेक्शन था वो 27.5 लाख करोड़ था। बट उनका एक्सपेक्टेड कलेक्शन हो रहा है 31.5 लाख करोड़, जो उनके बजटेड से 4 लाख करोड़ ज्यादा है। तो डेफिनेटली इस बार सरकार वोट और नोट दोनों का ख्याल रखेगी। नोट मतलब इकोनॉमी और वोट मतलब वोट बैंक। तो उस 4 लाख करोड़ में से सिर्फ वो 50,000 करोड़ का भी एलोकेशन अगर टैक्स में छूट देने के लिए कर दे, तो आप समझे कि जो डिडक्शन लिमिट हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, उसको वो स्ट्रेट अवे 5 लाख कर सकती है, जिससे एक बहुत बड़ा तबका, व्यापारी वर्ग या सैलरीड क्लास को बहुत अच्छी बेनिफिट मिल सकते हैं टैक्स में। और सिर्फ उनको अपनी जेब से 50 से 60,000 करोड़ का एलोकेशन करना होगा, जहां उनको 4 लाख करोड़ ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग इस फील्ड के जानकार हैं, हम तो एक लेमैन की तरह से आप लोगों से समझना चाहेंगे। मोनिका जी, आप बताइए, मिडिल क्लास के बारे में कहा यह जाता है हम बोलचाल की भाषा में कि अपर क्लास तो सरकार से ले लेता है, लोअर क्लास को सरकार देती है क्योंकि उनको मजबूरी है। मिडिल क्लास फंस जाता है बेचारा, उनको किसी सरकार में कुछ मिलता नहीं। इस बार कुछ उम्मीद करें हम? बिल्कुल, देखो जैसे गौरव जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप एक बात ये समझिए कि पिछली जो टैक्स स्लैब है, 2.5 लाख की जो टैक्स स्लैब है, वो पिछले 8 साल पहले बढ़ाई गई थी। 8 साल से उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आप महंगाई देखेंगे, महंगाई 6% 7% की दर से हर साल बढ़ रही है। तो जो लोगों के खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं बढ़ाई गई है। तो मेरा ये मानना है उस लिमिट को बढ़ा के उसका दायरा जितना किया जा सकता है 4 लाख 5 लाख वो किया जाए, ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचे, पैसा खर्चा करने के लिए ज्यादा बचे। उनके पास जितना पैसा बचेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। और जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ती हैं तो जीडीपी को भी एक बूस्ट मिलता है। और साथ में आप देखेंगे जो हमारे टैक्स फाइलर्स हैं, जैसे हमने बात की 8 करोड़, उसमें से 50% जनता सैलरीड क्लास है। बिल्कुल, सैलरीड क्लास में आप देखेंगे कि जो छूट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है, जो पहले आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पे मिलती थी और जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पे मिलती थी। आप देखेंगे पिछले 4 सालों में डीजल की कॉस्ट कितनी बढ़ी है, फ्यूल की कॉस्ट कितनी बढ़ी है, आप मेडिकल के खर्चे कितने बढ़े हैं कोविड-19 में। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, इसमें कोई छूट नहीं बढ़ाई गई है। तो इस छूट को भी बढ़ा के, उम्मीदें कम है लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए इसको, ताकि लोगों के अपने जो खर्चे हैं जो वो उससे मीट आउट हो सके। नहीं, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और हम तो बिल्कुल हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम उम्मीद करते हैं, जैसे कल मोदी जी ने भी कहा, ये बजट बहुत सकारात्मक रहने वाला है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये बजट सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा। नहीं, क्योंकि आप लोग टैक्स एक्सपर्ट है तो हम तो उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें एक और पहलू जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 7 से 8 करोड़ जो टैक्स पेयर की हम बात करते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पेंशनर हैं, और तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा हैं जो संगठित, जिनकी अकाउंट में सैलरी आती है, जैसे हम जैसे लोग हैं जिनके अकाउंट में सैलरी आती है। तो हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, पता चलता है कि भाई आपको, और उस हिसाब से डिडक्ट भी हो जाता है। यहाँ पर जो मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज़ पिछले कुछ वक्त से हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो बजट लाती है, पहले क्या होता था कि लोक लुभावन बजट आते थे। 19 के चुनाव से पहले हमने देखा, बड़ी स्टेट्स के जब चुनाव होते हैं तो उम्मीद की जाती है कि लोक लुभावन बजट होगा। बट मोदी सरकार ने कभी उस तरीके से मोदी सरकार गई नहीं। डिसीजन लेती है, नोटबंदी जैसा फैसला एक झटके में ले लेती है, क्या होगा इम्पैक्ट अच्छा बुरा उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेती है। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, जिसको हम कहते हैं लोक लुभावन, वैसा ज़्यादा जाती नहीं है। वो कोशिश मोदी सरकार की जो मुझे समझ में है वो ये होता है कि कैसे
इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो। गगन जी। जी बिल्कुल धनराज जी, गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से रहा है कि हम लॉन्गर रन में इकोनॉमी को कैसे स्ट्रांग रखें, ताकि इनका देखा होगा तो इनका विजन हमेशा लंबा होता है, बट पिछले 9 सालों में इन्होंने कुछ भी बड़ा टैक्स रिबेट या डिस्काउंट नहीं दिया है टैक्स पेयर्स को। जहां तक मैं अभी समझ पा रहा हूं, डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे 400 अंकों की उछाल के साथ ये ओपन हुआ है, तो सबको उम्मीदें हैं इस बार ये आखिरी फुल टाइम बजट है, तो डेफिनेटली लोगों को कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, चाहे वो एग्जम्पशन लिमिट में मिल जाए, चाहे वो डिडक्शन लिमिट 80C की डिडक्शन में मिल जाए, या आपके जो 50,000 का सडन रिडक्शन है सैलरी को, उसको बढ़ा के वो 1.5 लाख कर दें। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस बार ज़रूर आएगा, क्योंकि सरकार वोट बैंक को ज़रूर बचा के रखना चाहेगी। हमारे पास कलेक्शंस बहुत हुए हैं, आप अगर देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर